फीचर है मेथड रेफरेंसेस। मेथड रेफरेंसेस का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर मैंने कोई कोड एक जगह लिख दिया है और उसे मैं बार बार अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं उसे रेफर कर दूँ किसी दूसरे को। ठीक है, रेफरेंस को अगर आप रियल लाइफ से देखो तो क्या होता है, अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या कुछ भी है तो हम लोग क्या करते हैं उसको रेफर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ चीज़ है वो यूज़ होती रहेगी बार बार, तो उसके लिए किसी दूसरे इंसान को दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम लोग कोड के अंदर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो जहाँ हमें हमारे जो लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो सके तो हम लोगों ने मेथड रेफरेंस का यूज़ किया। मेथड रेफरेंस को यूज़ करने के लिए हम लोग मेथड रेफरेंस को यूज़ करने के लिए हम लोग ये डबल रिजोल्यूशन का यूज़ करते हैं। ये एक बार दोबारा से कॉलम, दो डबल कॉलम लगाते हैं, इससे हमारा क्या होता है मेथड रेफरेंस क्रिएट होता है। तो मेथड रेफरेंस क्या है, प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का भी एक शॉर्ट हैंड है ये, दैट ओनली कॉल अ सिंगल मेथड। मेथड रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। अब यहाँ आपको समझना है मेथड रेफरेंस को हम लोग तीन केस के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपका मेथड स्टैटिक है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों के मेथड स्टैटिक होते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लास के साथ यूज करते हैं। तो अगर आपका मेथड, आपका पहला केस है कि आपने अपना मेथड स्टैटिक बनाया है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको उस मेथड को कैसे यूज करोगे, मेथड रेफरेंस के साथ, उसकी क्लास के नाम के साथ और डबल कॉलन और उस क्लास के अंदर जो मेथड है जिसका आपने स्टैटिक बनाया उस स्टैटिक मेथड का नेम। दूसरा केस है, अगर आपने मेथड को नॉन स्टैटिक बनाया है तो आप लोग उसे कैसे क्रिएट करोगे, आप उसको उसके ऑब्जेक्ट के साथ आप उसे कॉल करोगे। तो उसे अगर मैंने इंस्टेंस मेथड, मतलब अगर मैंने नॉन स्टैटिक मेथड बनाई है तो मैं क्या करूँगी, उस ऑब्जेक्ट का नेम और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस मेथड का नाम उसे मैं पास करूँगी डबल रेजोल्यूशन के अंदर। इसी तरीके से अगर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर आप लोगों को बताइए क्लास का नाम जो होता है वही अगर मेथड का नाम होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो उसे मैं किस तरीके से कॉल कराऊंगी, क्लास का नाम डबल रेजोल्यूशन और न्यू कीवर्ड। जैसे ही न्यू कीवर्ड जाएगा कंपाइलर ऑलरेडी जो है जेवीएम में वो समझ जाएगा कि न्यू मतलब कि कंस्ट्रक्टर रेफरेंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल तीन केसेस के ऊपर ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड। अगर मैं किसी स्टैटिक मेथड को रेफर कर रही हूँ, ऐसी मेथड जो स्टैटिक है जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगी, जैसे कि मैंने एक इंटरफेस बनाया ए नाम का और एक मेथड है चेक सिंगल डिजिट जो एक सिंगल डिजिट को चेक करेगा। यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया इस मेथड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसी इंटरफेस ए के अंदर भी मैंने एक दूसरी क्लास बनाई है डिजिट नाम के अंदर, और वो भी क्या काम कर रही है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है पब्लिक बूलियन चेक सिंगल डिजिट, इसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि वो चेक करेगा यहाँ पर अगर जो भी डिजिट आएगी वो सिंगल डिजिट की है या नहीं है, वो हमें रिटर्न देगी। फिर हम लोग आए अपनी पब्लिक क्लास के अंदर पीसीबीएम के अंदर, यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से यूज करा, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ भी और विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। अगर लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ करूँगी तो मैंने ये जो लॉजिक वहाँ लिख दिया रिटर्न, वही लॉजिक को यहाँ दोबारा लिख दिया। ठीक है, मैंने जो लॉजिक यहाँ लिख दिया है रिटर्न एक्स जो है, अगर हमारा एक्स जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन है -10 से या फिर लेस देन है 10 से, तो अगर उसका लॉजिक मैंने एक जगह लिख दिया है तो मुझे यहाँ लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का हमें तो मेथड रेफरेंस का यूज करके क्या होगा, मैंने कैसा मेथड लिया है स्टैटिक मेथड। अगर स्टैटिक मेथड है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, उसकी क्लास का नाम, इसी क्लास का नाम क्या है डिजिट, डिजिट उस डिजिट के अंदर उस मेथड का नाम क्या है सिंगल डिजिट। तो ये इसके अंदर होगा, तो ये सिंगल डिजिट के अंदर जो भी मैंने मेथड, जो भी मैंने रिटर्न के अंदर ये भी लिखा है, ये पहले इसके अंदर जाएगा, फिर ये डिजिट को पास करेगा, डिजिट किससे पास करेगा a2 के अंदर, और जब आपको कॉल कराने तो आप किसे कराओगे a2 डॉट चेक सिंगल डिजिट, और यहाँ पर एक वैल्यू पास करोगे कि आपको कौन सी वैल्यू चेक करना है। 9 है, अगर वो देखेगा कि 9 सिंगल डिजिट है तो वो आपको क्या करेगा रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो ये होता है स्टैटिक मेथड का। फिर है अगर नॉन स्टैटिक मेथड है, अगर आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है, यहाँ पर जो ये वाली जो मेथड है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ स्टैटिक नॉन स्टैटिक कुछ नहीं लिखा हुआ, ये नॉन स्टैटिक है। तो मैंने कैसे इंटरफेस क्रिएट करा,
यहाँ पे दो पैरामीटर ले रही हूँ। फिर एक मैंने एडिशन नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने क्या करा है, इसका लॉजिक लिखा है कि दो पैरामीटर को लेके प्लस कर दो। ठीक है, ये दो काम कर दिया। फिर मैंने आई मेन मेथड के पास। मेन मेथड हमें बनाना पड़ता है, ये मेन यूज होता है, कंपाइलर नहीं समझेगा जब तक आप इसे नहीं लिखोगे। तो इसे भी मैंने दो तरीके से करा, लेफ्ट एक्सप्रेशन के साथ भी और यूजिंग मेथड रेफरेंस के साथ। लेफ्ट एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं दोबारा कर रही हूँ तो जो लॉजिक मैंने यहाँ लिख दिया है वो मैं दोबारा लिख रही हूँ। तो जब किसी इंसान ने, कोई प्रोग्रामर डेवलपर एक लॉजिक बना के जा चुका है तो उसको रीयूज करो ना, उसको बार बार लिखने की क्या मतलब। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड लिया है, तो नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसको यहाँ पर कैसे रेफर करोगे। अगर नॉन स्टैटिक मेथड होता है तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम उस मेथड को रेफर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बनेगा हमारा क्लास का नाम क्या है, एडिशन। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एडिशन। यहाँ मेरी क्लास है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट किस टाइप नाम का बनाया, एडिशन नाम का। तो यहाँ एडिशन पास करा। इस एडिशन के अंदर मेथड कौन सा है, सम नाम का मेथड है, उसको डबल रेजोल्यूशन के साथ पास करा। अब सम के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, जो भी वैल्यू मैं पास करूंगी, जैसे मैं वैल्यू पास कर रही 1 0, वो प्लस होके आउटपुट में मुझे ये देंगे 2 4 0। तो ये दोनों को, ये जो b2 डॉट ऐड जैसे मैंने कॉल करा है, तो ये कंट्रोल लेके सीधा कहाँ जाएगा, इसके पास। और जो इसके अंदर मैंने जो प्लस ऑपरेशन जो परफॉर्म कराई है वो इसके साथ परफॉर्म होकर मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 2 4 0 मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो मैं रेफरेंस का यूज इसमें। कंस्ट्रक्टर एक रेफरेंस, तीन टाइप से आप लोग मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हो। ये थर्ड लास्ट टाइप है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। कंस्ट्रक्टर हम लोगों को बताइए क्या होता है, क्लास का नाम और मेथड का नाम जब सेम होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ दो इंटरफेस बनाए हैं, एक विदाउट पैरामीटर है और एक विद पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं, और विद पैरामीटर जिसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने दो पैरामीटर पास कर रखे हैं, एक नेम और एक एज। और यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने ये बताया है कि स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय का नेम रहेगा और उसकी एज जो है वो इंटीजर टाइप की रहेगी। फिर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, वो भी कैसा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है मैंने यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, ये मैंने कौन सा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, एक ऐसा मेथड है जो कॉमन है सबके लिए, गेट इन्फो, जो प्रिंट करके देता है। यहाँ पे क्या कराया मैंने, इसे भी मैंने दो तरीके से क्लियर करा है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ और एक विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ करूंगी तो मुझे सब सेम काम वही करना पड़ेगा जो ऊपर करा है। तीन आपको पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं, पैरेंथेसिस, एरो, न्यू एम्प्लॉय, फिर c1 डॉट गेट एम्प्लॉय डॉट गेट इन्फो। इस तरीके से मैं मेथड को कॉल कर रही हूँ। ये तो हो गया डिफॉल्ट वाले के लिए। फिर एक दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास करे, न्यू एम्प्लॉय दो पैरामीटर और गेट एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास करे तो नाम दे दिया, नाम क्या है टोनी और उसकी एज क्या है 30। तो ये तो हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बस ये जो यहाँ पर 3 4 लाइन ये इतना एक्स्ट्रा जो हमें लिखना पड़ा है वो सारा रिड्यूस हो गया। आप लोग लिखोगे मेथड का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम, एम्प्लॉय और डबल रेजोल्यूशन के न्यू। इसी तरीके से इसे C2 के अंदर पास करोगे, C2 के अंदर डॉट गेट एम्प्लॉय, ये वाला डॉट गेट एम्प्लॉय करके ये जो आपने मेथड लिखे हैं C2 डॉट गेट एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय, तो जो भी आपको प्रिंट होके आएगा वो आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो दो पैरामीटर कंसिस्ट कर रहा है, सेम इसी तरीके से लिखा गया, दोनों में ही सेम यही लिखा गया, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय न्यू। बस यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर गेट एम्प्लॉय के अंदर कुछ पास नहीं करा था, यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास कर दिए, तो टोनी और उसकी एज 30। तो जब आपके पास प्रिंट होके आएगा तो क्या आएगा, आई एम मेथड ऑफ क्लास एम्प्लॉय और इसमें नाम आ जाएगा टोनी और 30। ठीक है, तो हमारे मेथड रेफरेंस है वो तीन केस के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं।